अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल इस्लाह कौम में। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन सबक आमोज़ वाक़या लेकर आए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। तो शुरू करेंगे। दोस्तों, बिच्छू तो आपने देखा होगा। बिच्छू अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनको अपनी कमर पर बैठा लेता है। उसके बाद उसके बच्चे उसकी कमर को खाना शुरू कर देते हैं, खाते रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और बिच्छू की कमर ख़त्म हो जाती है और बिच्छू वहीं मर जाता है। दोस्तों, इसी तरह से हमारा और आपका हाल है कि माँ बाप हमें जवान कर देते हैं, अपने आप को कुर्बान करने के बाद हमें जवान कर देते हैं। उसके बाद फिर वो औलाद उनसे सवाल करती है कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए, आपने क्या किया। दोस्तों, ये वो अल्फाज हैं जो आज का नौजवान माँ बाप के सामने इस्तेमाल करता है। सिर्फ तसव्वुर करो दोस्तों कि वो 9 महीने का वक्त जबकि माँ ने औलाद को अपने पेट में रखा, कितना तकलीफ का वो वक्त होगा, कितनी तकलीफ सहकर उसने 9 महीने तक हमें और आपको संभालती है। उसके बाद फिर उसकी बेइंतहा मेहनत, मुशक्क़त और कुर्बानी के बाद वो औलाद जवान होती है और फिर उससे सवाल करती है कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। मैं समझता हूँ क्या इतना ही कम था कि 9 महीने उसने पेट में रखा। दोस्तों, मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ, तो सब ध्यान दीजिएगा। एक माँ बाप ने अपनी औलाद की शादी की। शादी होने के बाद बीवी घर में आई, एक अच्छा घर का माहौल, घर में सुकून। कुछ अरसे के बाद घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बेटा बेचारा दिन भर मेहनत करता है, रात को जब घर आता है तो उसके सामने एक नई कहानी रखी होती है। रोजाना बीवी टॉर्चर करती है कि आज आपके माँ बाप ने यह हरकत की, आज आपके अब्बा ने मुझे ये कह दिया, माँ ने ये कह दिया। आमतौर पर जो घर के झगड़े होते हैं वो अल्फाज इस्तेमाल करती है। वक्त गुजरता गया। जब बहुत ज़्यादा झगड़ा हद से बाहर हो गया तो एक दिन रात को बेटे ने कहा माँ बाप से कि भाई मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता और आप लोग अपना इंतजाम कर लें। बेचारे बूढ़े माँ बाप ठंडी रात में कहाँ जाएं? क्या बेटा रहने दे, हमें एक कोने में हम पड़े रहेंगे, कहाँ जाएंगे बेटा? कि नहीं अब्बा, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब आप जा सकते हैं। और रूम में गया और जाने के बाद एक कंबल लाया और कंबल उसने अपने माँ बाप को दिया कि ठंडी रात है, कहीं भी जाओ, ये इस कंबल से ठंड से बचाव कर लेना। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनका एक लड़का वहीं खड़ा था। वो दौड़कर गया और जाने के बाद उसने एक कैंची लाया और कैंची लाने के बाद उस कंबल के 2 टुकड़े कर दिए, उस रजाई के 2 टुकड़े कर दिए। अब बेटी को गुस्सा आया कि तूने इस कंबल के 2 टुकड़े क्यों कर दिए? मैंने तेरे दादा को ये दिया था, ठंडी में जा रहे हैं, तूने 2 टुकड़े क्यों किए? दोस्तों, बेटे ने कहा कि अब्बा जान,
आज आपके हालात हैं, आप दादा को रजाई दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, कल हो सकता है कि मेरे हालात ना हो कि मैं आपको कंबल दे सकूं, इसलिए मैंने इसके 2 टुकड़े किए हैं कि कल जब मैं आपको निकालूंगा तो फिर मुझे भी आपको कंबल या रजाई देना है। दोस्तों, आज हम जो कुछ कर रहे हैं, आज हमारा और आपका माँ बाप के साथ पेश आना, रवैया, जिस तरह से भी आज हम अपने माँ बाप के साथ पेश आएंगे, कल आईने की तरह हमारे साथ होने वाला है। अगर हमें अपने आने वाले कल को बचाना है, अपने आने वाले कल को ठीक करना है, तो हमें आज अपने आप को संवारना होगा, अपने आप को सही करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। आज यकीन मानो दोस्तों, माँ बाप सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान है कि औलाद उनका कहना नहीं मानती। तो अनकरीब वक्त आने वाला है, हमें अपने आप को बदलना है। अल्लाह का हुक्म और माँ बाप की फरमाबरदारी पर अपनी जिंदगी को लाना है। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जो सुना है उस पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।